जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी पेट की तैयारी शानदार ज़बरदस्त तरीके से चल भी रही होगी। तो दोस्त, आज ये हम लोग डीआई का सेट नंबर 2 लेके आए हैं और डीआई सेट नंबर फर्स्ट करा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको जाइए देखिए। और ये जो है डीआई का सेट नंबर सेकंड है और ये प्रीवियस ईयर का सेट है दोस्त, ठीक है। बहुत ही अच्छा सेट है, इसको ध्यान से देखिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा भाई मेरे। आ जाइए, चलिए ये देख लीजिए। चलिए देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित बार ग्राफ विभिन्न लोगों द्वारा कार्य को पूरा करने में लगने वाले समय को दर्शाता है। जैसे कि ये राकेश है, तो राकेश जो है 15 दिन लिए हैं। ये चमन है, चमन जो है 10 दिन लिए हैं। और अक्षय है, अक्षय जो है 20 दिन लिए हैं। और रमेश है, रमेश जो है 12 दिन लिया है दोस्त। और महेश जो है आपका 16 दिन लिया है, ठीक है। तो ये आप उम्मीद करते हैं कि डीआई आप लोग पढ़ लिए होंगे और इसको समझ गए होंगे। तो अब आइए देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या बोला है कि स्नेहा जो है कैलाश से दोगुना कुशल है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य करने में कितने दिन, मतलब व्यक्तिगत रूप से जब कैलाश कार्य करेगा तो कितने दिन में कार्य पूरा होगा। बहुत सारे लोग जो है इसका आंसर ठीक है। आइए दोस्त देखिए क्या बोल रहे हैं कि स्नेहा कैलाश से दोगुना कुशल है और वे मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर कार्य करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत सारे लोग जो है देखेंगे कि भाई साहब इसमें स्नेहा और कैलाश तो है ही नहीं ग्राफ में, देखिए कहाँ स्नेहा कैलाश दिया। बहुत सारे लोग सोचेंगे ये क्वेश्चन गलत है। गलत नहीं है बाबू, इसको पहले ध्यान से समझो। क्या बोल रहा है कि स्नेहा की एफिशिएंसी कैलाश से दोगुनी है। लिख लीजिए जी, यहाँ से लिख लीजिए स्नेहा और यहाँ से लिख लीजिए कैलाश। यानी स्नेहा का एफिशिएंसी कैलाश से क्या है, दोगुनी है, ठीक है। लिख लिए। आगे बोल रहा है कि जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर कार्य करते हैं। तो पहले देखो बाबू, चमन कितना है, चमन जो है 10 है। यहाँ से लिख लीजिए चमन। और अक्षय जो है बाबू 20 है। यहाँ से चमन 10 और अक्षय 20, ठीक है। यहाँ से इनका समय निकले तो टोटल वर्क 20, ठीक है। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी 2 और इसकी एफिशिएंसी 1। तो इन दोनों को टाइम कितना लगेगा, चमन और अक्षय को टाइम कितना लगेगा जी, 20/3 चमन और अक्षय को काम समय लगेगा। अब बोल रहा है कि यहाँ से टोटल वर्क तब निकाल लेते हैं इनका। तो टोटल वर्क तो ऑलरेडी 20 सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से इनसे टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क के लिए क्या होता है, टोटल वर्क के लिए क्या होता है आप बताओ। एक टोटल वर्क के लिए दोस्त एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। तो ये लग गया टाइम और इन दोनों की एफिशिएंसी कितना है दोस्त, 3 है, ठीक है। इससे ये कट गया, टोटल वर्क हो गया 20, ठीक है। टोटल वर्क हो गया 20। अब बोल रहे कि कैलाश इस टोटल वर्क को व्यक्तिगत रूप से कितने दिन में करेगा। तो कैलाश की एफिशिएंसी 1 है दोस्त और टोटल वर्क 20 है। तो 20 में 1 का डिवाइड करेंगे, यानी कैलाश जो है इंडिविजुअल इस वर्क को 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। समझे भाई लोग। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, आ जाओ। देखो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह कार्य को न्यूनतम समय में पूरा करेगा। न्यूनतम समय में कार्य कौन पूरा करेगा दोस्त, जिनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वही तो समय कम लगाएंगे और जिनकी एफिशिएंसी कम होगी वही समय ज़्यादा लगाएंगे। अब एफिशिएंसी यहाँ से निकालेंगे भाई मेरे सबकी, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, राकेश को आर के लिखेंगे दोस्त और राकेश जो है 15 दिन में कर रहे हैं बाबू। और यहाँ से जो है चमन को सी लिखेंगे 10 दिन में, अक्षय जो है 20 दिन में। और फिर यहाँ से रमेश जो है आपका आ गया 12 दिन में, रमेश 12 दिन में बाबू। और यहाँ से महेश जो है कितना है जी, महेश यानी कि 16 दिन में। अब इन सब का एलसीएम ले लेंगे बाबू, तो ये जो है एलसीएम 240 हो जाएगा। अब इनकी एफिशिएंसी 16, इनकी 24 और इनका डिवाइड कर रहे हैं जी। तो यहाँ से जो है ये 12 हो जाएगा और इसकी एफिशिएंसी जो है लग जाएगी कितना, 20 हो जाएगी जी। और इसकी एफिशिएंसी लग जाएगी 15, ठीक है ना जी। अब देखो बोल रहे कि चमन और रमेश, आइए बाबू यहाँ से देखिए, ये रमेश है और ये चमन है। तो रमेश और चमन की एफिशिएंसी टोटल 44, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल राकेश और अक्षय, ये रहा राकेश और ये रहा अक्षय, तो इनकी एफिशिएंसी 28। अब आगे बोल रहा है कि अक्षय और रमेश, ये रहा अक्षय और रमेश, यानी इन दोनों की एफिशिएंसी 32, सी की 32, ठीक है जी। और चमन और अक्षय, ये रहा चमन और ये रहा अक्षय, तो इन दोनों की एफिशिएंसी 36, ठीक है। चमन और अक्षय, यहाँ से ये हो गया चमन और ये हो गया अक्षय, तो चमन और अक्षय की एफिशिएंसी 36 है, ठीक है। अब बोल रहे कि सबसे कम समय, यानी हम वैसा पेयर खोजेंगे जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी भाई।
तो ज़्यादा एफिशिएंसी यही है 44, और ये किसका पेयर है, चमन और रमेश का, तो यही कम समय में काम को कंप्लीट कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए देखिए, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। जब मैं इसको ऑफलाइन में करा रहा तो बहुत सारे बच्चे इसका गलत जवाब दे रहे थे। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आ जाओ भाई, बोल रहा है कि 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश के साथ, आ जाओ देखो यार भाई मेरे, बोल रहा है कि 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश के साथ अक्षय जो है जुड़ जाता है। यदि वे शेष कार्य को 5 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, 5 और दिन लगते हैं, ठीक है जी। बोल रहा है कि तो अक्षय अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब ये मत सोचना कि यहाँ से ये अक्षय का 20 है तो 20 आंसर हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्त। अब देखो क्या बोल रहा है, आगे सवाल पे चलते हैं। आगे ये बोल रहा है कि 5 दिनों तक, पहले तो देख लो कि रमेश जो है पूरे काम को 15 दिन में कर ले रहा है, 15 दिन में पूरा काम कर ले रहा है दोस्त। तो 5 दिन तक किया, यानी 1/3 काम तो कर दिया। तो RW निकाल लेते हैं बाबू, RW यहाँ से इसको माइनस कर देंगे, RW जो है 2/3 बचा। अब बोल रहा है कि अक्षय भी इसके साथ इंक्लूड हो गया, अक्षय भी, ठीक है। तो यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि रमेश प्लस अक्षय जो है इस टोटल वर्क को कितने दिन में करते हैं, शेष रिमेनिंग वर्क को 5 दिन में करते हैं दोस्त। तो टोटल वर्क इनका कितने दिन में हो जाएगा जी, यहाँ से इसका डिवाइड कर देते हैं, इनका मल्टीप्लाई, यानी 15/2 दिन में इन दोनों कर लेंगे। अब रमेश जो है कितने दिन में कर रहा है जी, रमेश जो है 15 दिन में कर रहा है। एलसीएम ले लेते हैं बाबू, तो ये जो है 15 टोटल वर्क हो गया। इनकी एफिशिएंसी 2 और इनकी एफिशिएंसी 1, रमेश की एफिशिएंसी 1 और रमेश और अक्षय की एफिशिएंसी 2। तो बाबू यहाँ से अक्षय की एफिशिएंसी निकाल लें जी, अक्षय की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। अब बोल रहा है कि अक्षय इस अकेले पूरे काम को कितना दिन में करेगा जी, तो 15 टोटल वर्क है और 1 की एफिशिएंसी से करेगा दोस्त, तो 15 दिन में इसका काम को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, और आप जरूर बताएंगे कि ये DI आपको पसंद आया कि नहीं आया। पसंद आया चाहना है, लेकिन ये पेपर का है तो आपको करना ही पड़ेगा दोस्त, और ऐसे ही DI जो है आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। अब ये रहा सवाल, बोल रहा कि चमन और अक्षय संयुक्त रूप से एक काम शुरू किया, ठीक है जी। कुछ दिन बाद मिहिर भी उनके साथ शामिल हो गए। अब आगे बोल रहा कि और इस तरह से उन सभी ने 5 दिनों में काम को निपटा लिया, ठीक है जी। अब बोल रहा कि इन सभी को मिला करके 3000 मिलता है, तो बोल दो कि मिहिर का हिस्सा क्या है, मिहिर का हिस्सा बताना है बाबू। सबसे आसान सवाल, देखिए क्या बोल रहा है कि चमन और अक्षय, चमन ये रहा 10 दिन में, चमन 10 दिन में, और अक्षय जो है 20 दिन में भाई मेरे। और बोल रहा है कि मिहिर भी इसके साथ लग गया, तो हम बोल सकते हैं कि चमन प्लस अक्षय प्लस मिहिर जो है टोटल काम को 5 दिन में कर लेते हैं जी, 5 दिन में बोल रहा है। तो यहाँ से इनका टोटल वर्क ले लेते हैं 20, और ये 2 की एफिशिएंसी इसकी लग गई, इसकी जो है 1 की लग गई एफिशिएंसी अक्षय की, और इन तीनों की जो है 4 की लग गई। अब सोचो जरा, देखो भाई, चमन की 2, अक्षय की 1, और चमन अक्षय और मिहिर की एफिशिएंसी 4। तो बाबू यहाँ से मिहिर की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो 4 यूनिट के बराबर सभी को जो है कितना दिया गया है जी, 3000 इसका दिया गया। 1 यूनिट की वैल्यू काट लेते हैं जी, यहाँ से 750। अब बोलेगा मिहिर का हिस्सा बताइए, तो वो मिहिर का हिस्सा तो 1 ही यूनिट है, यानी 750 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि इसका सी का हिस्सा बताइए, सी यानी चमन, सी फॉर चमन, चमन जो है मल्टीप्लाई बाई 2 कर दीजिए, 1500 हो जाएगा। और फिर अगर आपसे पूछ ले अक्षय का हिस्सा बताइए, तो बाबू अक्षय का हिस्सा जो है 750 हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल हम DI का सेट नंबर 3 लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।